न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त सुदर्शन। कैसे हैं आप सभी? हम आपके सामने सबसे सटीक और ताज़ा सर्वे लेकर हाजिर हो चुके हैं। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों का ताज़ा सर्वे। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में महायुति का रहेगा दबदबा या फिर महाविकास आघाड़ी मार जाएगी बाजी। जब 19 के चुनाव संपन्न हुए तो महाविकास यहाँ पर एनडीए ने मिलकर लगभग 161 सीटें जीती थी, लेकिन शिवसेना ने अलग होकर कांग्रेस के साथ सरकार बनाना सही समझा। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस एनसीपी और उद्धव ने मिलकर सरकार बनाई। सरकार 2.5 साल चली। एकनाथ शिंदे जो कि 19 में मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हुआ करते थे, उन्होंने बगावत की। 40 शिवसेना विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनते हैं और इस प्रकार से एक बार फिर एक महायुति की निर्माण होता है। महायुति में थोड़े समय बाद जाकर अजित पवार भी शामिल हो जाते हैं और अजित पवार के शामिल होने से 200 प्लस का आंकड़ा है जो कि यहां पर देखने को मिल जाता है। 200 प्लस आंकड़े के बाद काफी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं कि किस सीट पर कौन जीत रहा है, क्या कुछ स्थिति है जो नजर आती है। संपूर्ण जानकारी देंगे, तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं। सबसे पहले 17 के 8 सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, तो 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और 4 सीटों पर महायुति जीत दर्ज करती हुई नजर आती। अगला जिला हमारे पास सिंहदुर्ग जिला आ जाता है। सिंहदुर्ग जिले की बात करें तो इस जिले के अंतर्गत टोटल 3 विधानसभा की सीटें पड़ती हैं और सभी तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई यानी कि एनडीए जीत दर्ज करती हुई नजर आती है। इसी बीच अगर आपके लिए एक इनामी प्रतियोगिता की बात करें तो आप सभी के लिए सबसे बड़ी और सटीक इनामी प्रतियोगिता सामने आ चुकी है। 50,000 रुपये जीतने का शानदार मौका रहने वाला है, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आप भी पूरे 50,000 रुपये जीत सके। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सही जवाब दीजिए और जीतिए पूरे 50,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 50,000 रुपये और एक सैमसंग की शानदार 32 इंच की एलईडी भी जीतने का शानदार मौका है। तो आप सभी कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इस वीडियो पर जब 20,000 लाइक पूरे हो जाएंगे तब विजेता का ऐलान भी कर दिया जाएगा, इसीलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोलापुर जिले की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि सोलापुर जिले के अंतर्गत टोटल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं और इस जिले की 11 विधानसभा सीटों की ताजा स्थिति की बात करें तो महायुति के खाते में 6 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। महायुति का 6 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि इस क्षेत्र पर महायुति की हमें देखने को मिलती है। महायुति का अच्छा खासा दबदबा और जमावड़ा देखने को मिलता है। जबकि इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें इस क्षेत्र से जाती हुई नजर आ रही है। अब तक हम आपके सामने 30 सीटों के सर्वे दे चुके हैं और इन 30 सीटों के सर्वे में काफी कुछ बड़े और अहम बदलाव हुए हैं। वर्धा जिले की बात करें तो इस जिले का भी महाराष्ट्र में एक अच्छा और महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण और चुनावी स्थिति की बात करें तो इस क्षेत्र में काफी कुछ बड़े और रोचक बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर अहम और रोचक जानकारी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है। वर्धा की 2 सीटों पर एनडीए तो 2 ही सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अगले जिले की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण से जुड़ी कि क्या कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, महाराष्ट्र की ताज़ा स्थिति में क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि वर्धा जिले के बाद अगले जिले की ओर बढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अगला जिला बड़ा जिला आ जाता है, ठाणे जिले आ जाता है। ठाणे जिले के अंतर्गत अगर बात करें तो टोटल 18 विधानसभा की सीटें हैं और इन 18 सीटों पर सीधा मुकाबला काफ़ी टफ और कांटे की टक्कर का माना जा रहा है। महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण और चुनावी दृष्टिकोण से ठाणे जिले का काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। खासतौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र की सियासत में इस बार ठाणे जिले का भी काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण रोल माना जा रहा है और इसी के चलते ठाणे जिले की सभी 18 सीटों को लेकर भी काफ़ी बड़े और अहम बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। ताज़ा स्थिति के अनुसार बात करें तो ठाणे जिले की 18 विधानसभा सीटों में वर्तमान में महायुति यानी कि भाजपा, शिवसेना, यहाँ पर एकनाथ शिंदे ग्रुप और यहाँ पर एनसीपी अजीत पवार ग्रुप मिलकर 10 सीटें जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि इंडिया अलायंस भी ठाणे जिले में कोई कम नजर नहीं आ रही है। ठाणे जिले में इंडिया अलायंस को 8 सीटें मिल रही है। इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस यहाँ पर मुख्य
शरद पवार के एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मिलकर टोटल 8 सीटें जीत रही है। जबकि अगला जिला वाशिम जिला जाता है। वाशिम जिले की बात करें तो पिछले चुनाव में भाजपा को 2 ही सीटें मिली थी, एनडीए को 2 ही सीटें मिली थी। इस बार भी 2 ही सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस 1 सीट पर अपना अच्छा खासा प्रभाव स्थापित कर रही है। इसी बीच आप सभी के लिए 50,000 की एक और इनामी प्रतियोगिता, जिसमें आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सही जवाब दो और जीतो पूरे 50,000 रुपए और एक शानदार एलईडी टीवी। जब इस वीडियो पर 20,000 लाइक पूरे हो जाएंगे तब विजेताओं का ऐलान किया जाएगा। 5 लकी विजेताओं को यह इनाम दिया जाएगा, इसीलिए आप सभी वीडियो को लाइक करें। यवतमाल जिले की बात करें तो दोस्तों यवतमाल जिले के अंतर्गत टोटल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 7 विधानसभा सीटों में 5 सीटों पर महाविकास अघाड़ी को झटका देते हुए महायुक्ति जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। जबकि आपको बता दें कि 3 सीटों पर यहाँ पर 2 सीटें हैं जो कि महाविकास अघाड़ी के खाते में जा रही है। अब मुंबई का एक सबसे बड़ा और अहम क्षेत्र यहाँ पर आ जाता है। मुंबई का सबसे बड़ा और अहम क्षेत्र यानी कि मुंबई उपनगर की 36 से 26 सीटें। महाराष्ट्र में सबसे अधिक सीटें हैं वो मुंबई उपनगर में ही है 26 सीटें, और इन 26 सीटों पर काफ़ी कड़ा और पेचीदा मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनावी समीकरण काफ़ी कुछ बदल चुके हैं। काफ़ी कुछ बड़े बदलावों के साथ इस क्षेत्र में हमें लगातार रोचक और अहम अपडेट देखने को मिल रही है। काफ़ी बड़े बदलावों के साथ अहम उलटफेर के भी संकेत देखने को मिल रहे हैं। और इसी के चलते अगर बात करें तो महायुक्ति को यानी कि शिवसेना, एकनाथ शिंदे ग्रुप, अजीत पवार की एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके 5 सहयोगी मिलकर 16 सीटें जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य तौर पर 3 बड़े दल हैं, बाकी छोटे दल 2-2, 4-4 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी को इस क्षेत्र से यहाँ पर 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब तक 88 सीटों के सर्वे के बाद एनडीए को 50 सीटें तो महायुक्ति को यहाँ पर 37 सीटें, यानी कि काफी कांटे की टक्कर का टफ फाइट है जो कि देखने को मिल रहा है। नांदेड़ जिले की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि नांदेड़ जिले की 9 विधानसभा सीटों पर भी काफी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला है, जहां महायुक्ति को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं 4 सीटों पर महाविकास अघाड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इस क्षेत्र पर भी मुकाबला काफी कड़ा और पेचीदा माना जा रहा है। जबकि आगे बढ़े तो हमारे पास नंदुरबार आता है। नंदुरबार सीट पर 4 विधानसभा की सीटें हैं नंदुरबार जिले के अंतर्गत, जिनमें 2 सीटों पर महायुक्ति और 2 ही सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर काफी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला है जो कि इस क्षेत्र से देखने को मिल रहा है। लगातार इस क्षेत्र को लेकर तमाम जानकारी है वो लेकर आ रहे हैं और इसी के चलते इस क्षेत्र पर काफी कुछ बड़े और अहम बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच आगे बढ़े तो नागपुर आ जाता है। नागपुर की अगर 12 सीटों की बात करें तो 10 सीटें महायुक्ति के खाते में जा रही है। 2 सीटों पर इंडिया अलायंस जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। महायुक्ति का भी अच्छा खासा प्रभाव इस क्षेत्र से देखने को मिल रहा है। 112 सीटों के सर्वे के बाद 64 सीटों पर एनडीए। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान में काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला है और इसी के चलते इस क्षेत्र को लेकर लगातार सियासी चर्चा। इसी बीच आप सभी के लिए अब 2 लाख की नवी प्रतियोगिता का समय आ चुका है। आपको बताना है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। सही जवाब दे और जीते पूरे 2 लाख रुपए और टीवी। 99,000 लाइक होने पर विजेता का ऐलान किया जाएगा। महाराष्ट्र के एक और बड़े और अहम जिले को लेकर जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। अहम और महत्वपूर्ण जिले की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट लेकर आते रहे। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार के चुनावी समीकरण और चुनावी स्थितियां देखने को मिल रही हैं वह काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है और रोचक हैं। लगातार बड़े बदलावों के साथ अहम स्थितियां हैं जो कि इस क्षेत्र से हमें देखने को मिल रही हैं। नासिक जिले की बात कर लेते हैं। नासिक जिले के अंतर्गत 15 सीटें आती हैं और उनमें 10 सीटों पर एनडीए, तो वहीं 5 सीटों पर महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी अहम और रोचक स्थिति की अपडेट है वो देखने को मिल रही है। पालघर जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर महायुक्ति तो 3 ही सीटों पर महाविकास अघाड़ी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। पालघर जिले में काफ़ी कड़ा
कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला है जो कि यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि अगले क्षेत्र की भी बात करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर तमाम जानकारी दे रहे हैं, तमाम अपडेट दे रहे हैं कि किस सीट पर क्या कुछ स्थिति है जो नज़र आ रही है। वर्तमान में रायगढ़ की बात करें तो 7 सीटों वाले रायगढ़ में 4 सीटों पर महायुति को जीत दर्ज मिल रही है, जबकि 3 सीटों पर महाविकास अघाड़ी को यहाँ पर विजय मिलती हुई नजर आ रही है, जो कि अहम और महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र को लेकर लगातार चर्चाओं के बीच एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर काफ़ी बड़े और अहम बदलावों के साथ एक एक सीट को लेकर बात कर रहे हैं। रायगढ़ के बाद अगले क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, 3 लाख रुपए जीतने के लिए एक शानदार सवाल रहने वाला है। तो आप सभी इस कमेंट जरूर करें, आपको सही जवाब दो और जीतो पूरे 3 लाख रुपए। जब इस वीडियो पर 1.5 लाख लाइक पूरे हो जाएंगे तब वीडियो विजेता का ऐलान किया जाएगा, तो सभी कमेंट जरूर करें। पुणे जिले की 21 विधानसभा सीटों की बात करें तो पुणे जिले की 21 विधानसभा सीटों पर भी मुकाबला काफी कड़ा और रोचक माना जा रहा है, जहां पर 14 सीटों पर महायुति तो 7 सीटों पर महाविकास अघाड़ी जीत दर्ज कर रही है। दोस्तों फाइनल ओपिनियन पोल के बाद बीजेपी 180 सीटों के साथ सरकार की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे ऐसे महत्वपूर्ण और नए ताजा प्रेस वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।